लेकिन दिल्ली के लोग काफी परेशान हैं जल संकट को लेकर। अब आपको दिखाते हैं अपनी खास पेशकश। तो दिल्ली प्यासी है, जी हां, प्यास से तड़प रही है दिल्ली और पानी छलकाते घूम रहा है टैंकर माफिया। जीवन के लिए जल जरूरी है और लोगों तक पानी पहुंचाने का जिम्मा सरकार का है, लेकिन दिल्ली के कई इलाके टैंकर माफिया के रहमो करम पर निर्भर हैं। आज तक ने ऑपरेशन टैंकर माफिया से दिल्ली के पानी संकट की कलई खोल दी थी और आज हम आपको दिखाएंगे आज तक के ऑपरेशन टैंकर माफिया का असर। लेकिन इस वक्त ये जो 3 तस्वीरें हैं आप देख पा रहे हैं, दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और पूछना भी चाहिए कि आखिर दिल्ली का पानी जा कहां रहा है। तीसरी तस्वीर ऑपरेशन टैंकर माफिया की है। तो दिल्ली में बूंद बूंद की यह लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई है। देखिए, आज तक के ऑपरेशन टैंकर माफिया का असर दिख रहा है। आज तक पर टैंकर माफिया की खबर दिखाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस अब एक्शन में है। मूनक नहर पर दिल्ली पुलिस लगातार गश्त कर रही है। मूनक नहर पर दिल्ली पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। एलजी ने दिए थे दिल्ली पुलिस को आदेश और दिल्ली सरकार की मंत्री ने चिट्ठी भेजकर एसीपी रैंक के अफसर से मूनक नहर पर निगरानी रखने को कहा था। दिखाते हैं आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की रिपोर्ट। आज तक के ऑपरेशन टैंकर माफिया का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पर मूनक नहर के पास मौजूद है। एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा था कि मूनक नहर के आसपास निगरानी बढ़ाई जाए, जिसके बाद भारी भरकम दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पीसीआर वैन के साथ और जो बाइक पेट्रोलिंग है उसके साथ यहाँ पर मौजूद है। और मूनक नहर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो मूनक नहर है। आज तक इंडिया टुडे ने अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये बताया था कि कैसे मूनक नहर के आसपास अवैध तरीके से बोरवेल लगाई गई है और उसके जरिए बड़े पैमाने पर जो वाटर माफिया है वो टैंकर भर रहे हैं और औने पौने दाम पर बेच रहे हैं, जिसके बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है बड़ी संख्या में और जो ये पेट्रोलिंग स्टाफ है वो बड़ी संख्या पे यहाँ पर मौजूद है और अब 3 शिफ्ट में बकायदा जो है वो निगरानी यहाँ पर की जाएगी पूरे मूनक। देखिए, ये जो पेट्रोलिंग बाइक है ये इस तरीके से इस इलाके में घूमेगी। हमारे साथ जो स्थानीय संवाददाता है राजेश खत्री, हम उनसे भी पूछते हैं, कभी आपने राजेश यहाँ पर पेट्रोलिंग देखी थी? देखिए, पेट्रोलिंग की बात की जाए तो पेट्रोलिंग तो ना के बराबर ही होती है, क्योंकि हमने तो कभी यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग देखा नहीं है कि पेट्रोलिंग होती है। रही बात जैसा कि जब खबर की थी टैंकर माफिया, तो उनका तो बड़े बड़े दावे थे कि पुलिस को हमारा हफ्ता जाता, मंथली जाती है, एसडीएम ऑफिस में जाती है। तो सवाल तो अरविंद भाई काफी उठ रहे प्रशासन के ऊपर भी। प्रशासन के ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन अब इसी को देखते हुए यहाँ पर अगर आप देखिए तो पीसीआर वैन है और तकरीबन 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी 6 थानों के अब वो मूनक नहर की निगरानी करेंगे। तो आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का ये बड़ा असर हुआ है। न सिर्फ जो आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री वो जागे हैं, बल्कि दिल्ली पुलिस भी अब जागी है और अब मूनक नहर की पूरी तरह से निगरानी होगी। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली में जल संकट बरकरार है और इस बीच दिल्ली पुलिस ने जलाशयों और पानी के स्रोतों की निगरानी शुरू कर दी। अरविंद ओझा ने एडीसीपी से बातचीत की, इस बाबत आपको सुनवाते हैं। आज तक इंडिया टुडे की स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। मूनक नहर पर दिल्ली पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी भी भरत रेड्डी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की सिक्योरिटी नहर के आसपास बढ़ाई गई? मूनक कैनाल हमारे जुरिस्डिक्शन में 4 पुलिस स्टेशन के एरिया से गुजरता है, तो चारों में हमने एक्स्ट्रा पिकेट्स लगा दी हैं। राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग भी हो रही है एंड जो भी प्रिवेंटिव एंड जो डिटेक्शन वाली एक्शन है वो हम लिए जा रहे हैं। हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऐसा इलीगल तरीके से वाटर हार्वेस्ट करने का और ले जाने का जो भी मुद्दा सामने आता है उसको स्ट्रांगली हम एक्शन लेंगे एंड उसी इंटेंशन से हम जो है राउंड द क्लॉक हमने जो पिकेट लगाया है यहाँ पे। अच्छा, 4 थानों के कितने लगभग पुलिसकर्मी और कब कितने राउंड पेट्रोलिंग?
अभी तो पेट्रोलिंग राउंड द क्लॉक हो रही है और पुलिसकर्मी आप चारों मिला के करीब 110-120 पुलिसकर्मी जो हैं पूरे 24 घंटे के लिए डिप्लॉयड हैं। पेट्रोलिंग तो राउंड द क्लॉक होती रहती है। सोचिए, दिल्ली में पानी की इतनी परेशानी है कि पुलिस को पहरेदारी करनी पड़ रही है पानी के लिए कि टैंकर माफिया सक्रिय ना हो। आज तक पर ऑपरेशन टैंकर माफिया दिखाए जाने के बाद से एक्शन ही एक्शन है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आतिशी आज गंगाजल सप्लाई पाइपलाइन की जांच करने पहुंची। अक्षरधाम के पास जहां से पाइपलाइन गुजरती है वहां जाकर उन्होंने जांच पड़ताल की। आज तक से बातचीत में आतिशी ने कहा कि टैंकर माफिया पर लगाम जरूरी है। मैम, कल आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में ये दिखा था कि किस तरह से इलीगल टैंकर माफिया दिल्ली के अलग अलग कोने में काम कर रहे हैं। मुनक कनाल के सब ब्रांच के पास इलीगल बोरवेल डाल के पानी चोरी किया जा रहा है। तो इन सब से भी तो असर पड़ रहा है और सवाल यह है कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा था इन पे। देखिए, दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। अगर गलत तरीके से चाहे हरियाणा के बॉर्डर में पानी भरा जा रहा है, दिल्ली के बॉर्डर में पानी भरा जा रहा है, तो हरियाणा पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए, दिल्ली पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए और हम उस एक्शन का स्वागत करते हैं। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि जो दिल्ली में 1000 MGD पानी प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से कितना हिस्सा टैंकर में जाता है। दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चलाता है। वो 1000 टैंकर रोज 6 से 8 ट्रिप करते हैं। इतना बड़ा टैंकर्स का नेटवर्क होने पर 6 से 8 हजार टैंकर्स की डिलीवरी पर मात्र 4 से 5 MGD पानी इस्तेमाल होता है। आप इसमें लगा लीजिए कि अगर कुछ प्राइवेट टैंकर होंगे, हो सकता है वो आधा MGD पानी और यूज करते हो। अगर वाटर टैंकर्स पे, प्राइवेट टैंकर्स पे लगाम लगाई भी जाएगी तो आपका 0.25 MGD पानी बचेगा, 0.5 MGD पानी बचेगा। हो सकता है बहुत हो गया तो 0.75 MGD पानी बच जाए। लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है वो वाटर टैंकर्स पर लगाम लगा के पूरी नहीं की जा सकती है। वो तभी पूरी की जा सकती है जब हरियाणा से पानी आएगा। तो दिल्ली में पानी की समस्या विकट है, बूंद बूंद का संकट है। दिल्ली जल संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कल भी थी, डांट फटकार लगी। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन हुआ क्या? दिल्ली आज भी प्यासी है। दिल्ली के टैंकर माफिया दिल्ली को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं। बूंद बूंद पानी को तरसती राजधानी की कहानी देश ने देखी। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि आखिर पानी का खेल क्या है। आज तक ने खबर दिखाई तो सुप्रीम कोर्ट तक बात आई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। टैंकर माफिया पर क्या हुई कार्रवाई? हिमाचल ने अतिरिक्त पानी दिया, हरियाणा के रास्ते दिल्ली आया तो पानी गया कहां? दिल्ली पुलिस ने नहर के आसपास निगरानी बढ़ाई, लेकिन हुआ क्या? इन सब कवायतों का परिणाम क्या हुआ? कोर्ट का सख्त रवैया, एलजी का लेटर, अदालत में सरकारों का वादा, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार। यह दिल्ली की संजय कॉलोनी है। पानी का जो संकट कल था वही आज है। पानी के टैंकर के लिए लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर आता है तो सब टूट पड़ते हैं। और यह हाल सिर्फ संजय कॉलोनी का नहीं, ओखला और चाणक्यपुरी में भी बूंद बूंद पानी की लड़ाई है। सबके घर के आगे टोटी पहुंच चुकी है, पर पानी नहीं आ रहा अभी उसमें। और ये सरकार के हाथ में कि पानी कब आएगा। और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। अगर वही कम से कम कॉलोनी में 3 या 4 घंटा पानी दे दिया जाए तो ये भिन्न ना हो। पानी का यहाँ मान लीजिए कि झोगियों में बहुत काफी समस्या है। और ये क्या कहते हैं, टैंकर आता है सुबह के टाइम में और सुबह के टाइम ड्यूटी जाना होता है, इसलिए लोग बाग मान लीजिए कि वो पूरे है जुझारू तरीका से मतलब अपना पानी भरते हैं। फिर से सवाल वही है कि आखिर कोर्ट की फटकार का क्या असर हुआ? आज तक ने ऑपरेशन टैंकर माफिया में साफ साफ दिखाया कि कैसे दिल्ली के पानी माफिया दिल्ली को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं। कैसे आपके हिस्से के पानी पर टैंकर माफिया डाका डाल देते हैं। जैसे आपको पता है कि अभी दिल्ली में पानी का गंभीर संकट चल रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत सीवियर हीट वेव है, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन
हरियाणा से पानी कम आने की वजह से अभी दिल्ली में तकरीबन जो 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है उससे 40-45 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। आज तक के कैमरे में सब कुछ कैद हुआ, लेकिन दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड को टैंकर माफिया नहीं मिलते और ना ही दिखाई देते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत आज फिर बैठेगी, इस मामले को फिर से देखेगी कि आखिर सरकारों ने किया क्या। आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और इसमें हरियाणा की ओर टोपी ट्रांसफर कर दी गई है। जी हां, दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम टैंकर माफिया को नहीं रोक सकते क्योंकि वो हरियाणा के हैं। अब देखिए, दिल्ली सरकार ने कहा है कि हरियाणा की ओर टैंकर माफिया आते हैं, इसलिए कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। दिल्ली सरकार ने आगे यह भी कहा है कि कार्रवाई तो हरियाणा सरकार को करनी चाहिए क्योंकि माफिया उनके हैं। मतलब टोपी ट्रांसफर हो गया। जल संकट दिल्ली में है, लेकिन आरोप कहां? हरियाणा में। हरियाणा के माफिया जो टैंकर हैं वो वहां सक्रिय हैं और कार्रवाई किसको करनी चाहिए? हरियाणा सरकार को। तो ये दिल्ली सरकार का हलफनामा, उसमें ये कहा गया है। देखिए, दिल्ली में पानी का संकट गहराया है तो पानी के ट्रीटमेंट प्लांट पर मंत्रियों और अधिकारियों का पहुंचना शुरू हो गया है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पंकज जैन की अपने संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं। वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट जहां पर मौजूद है, वहां पर पानी का उत्पादन होता है और उसके बाद इन्हीं पाइप के जरिए पानी को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो पाइप है, ये आप देखते रहिए यहाँ पे, ये पाइप जो है ये जा रहा है इस वक्त जंगपुरा, ग्रेटर कैलाश, कालीखा की तरफ, यानी कि साउथ दिल्ली का जो ज्यादातर इलाका है वहां इस पाइपलाइन के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है। इधर पे आप तस्वीर देखेंगे तो आतिशी जो कि मंत्री हैं वो मीडिया के साथ बातचीत कर रही हैं और उन्होंने ये भी बताया कि आज ग्राउंड पर तमाम अधिकारियों को उतारा गया है। मकसद ये है कि पानी की बर्बादी को रोका जाए। दूसरी अहम बात ये भी है कि जिस तरह से टैंकर माफिया सक्रिय हुआ है और आज तक ने रिपोर्ट दिखाई है, उस पर भी हमने मंत्री आतिशी से सवाल किया। उन्होंने ये कहा कि टैंकर माफिया पर लगाम लगाने की जरूरत है, लेकिन इससे पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर आप पानी की जो पाइपलाइन देख रहे हैं, इसको देखते हुए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर आतिशी ने जो बयान दिया है उसका अर्थ क्या है, क्योंकि आतिशी ये कह रही हैं कि 1000 MGD पानी का उत्पादन दिल्ली में होता है और वाटर टैंकर के जरिए सिर्फ 5 MGD पानी की सप्लाई होती है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या टैंकर माफिया को रोकने में दिल्ली सरकार कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस या फिर हरियाणा सरकार जो है उन्हें टैंकर माफिया को रोकने की जरूरत है। तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से इससे पहले कोई कदम उठाया गया? क्या टैंकर माफिया के बारे में कोई जानकारी थी तो उस पर लगाम लगाने के लिए पहले कोई कदम उठाया गया? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब जानने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली इस वक्त पानी की किल्लत से जूझ रही है और ऐसे में देखना होगा कि पानी की बर्बादी को बचाने के लिए साथ ही साथ लोगों तक पानी की सप्लाई हो, जिन्हें वाकई जरूरत है वहां पर टैंकर पहुंचे, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इससे लोगों को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सबसे अहम बात रहेगी। तो देखना होगा कि ये जो उपाय किए जा रहे हैं ये कितने कामयाब रहते हैं और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट में जो गुहार लगाई गई है वहां से दिल्ली के लिए कोई मदद मिलती है या नहीं। कैमरामैन मृदुल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। और जब भी चुनाव होते हैं दिल्ली में तो बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं कि हम आपको पानी की किल्लत नहीं होने देंगे, लेकिन फिर अब लोग कह रहे हैं वादे हैं, वादों का क्या।